राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पार्वती जी ने कहा, हे वत्स, फाल्गुन मास में चतुर्थी को कौन सी गणेश का व्रत और पूजन करना चाहिए, सो बतलाएं। गणेश जी ने कहा, हे मातेश्वरी, फाल्गुन महीने की चतुर्थी को हरंब गणेश की पूजा और व्रत करना चाहिए। उस दिन हवन में गुलसरल की समिधाओं का प्रयोग करें। कनेर के फूल और खीर मिलाकर साकल्य बनाएं। उसको स्वाहा उच्चारण कर आहुति दें। इसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में युवनाश्च नामक राजा धर्मपरायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र अपनी बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर जीवन यापन करते थे। बहुएं अपने ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थी। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर पर गया और बोला, मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली, तुम्हारे व्यर्थ के काम के लिए मुझे समय नहीं है। इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने विनम्र भाव से कहा, आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। छोटी बहू पूजन का सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को आदरपूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हो गई और साथ ही दस्त भी होने लगे और शरीर मलमूत्र में हो गया। यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जागकर सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। दूसरी बहुओं ने जब छोटी बहू के घर में धन का ठाठ देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैंने फाल्गुन मास की चतुर्थी के गणेश जी का व्रत और पूजन किया। गणेश जी की कृपा का ही यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी व्रत किया और धन को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि हे राजन, तुम भी यह व्रत करो जिससे तुम्हें भी उत्तम फल प्राप्त हो। धर्मराज ने वैसे ही गणेश जी का व्रत किया जिससे उन्हें उनका राज्य प्राप्त हो गया।